दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एनएफओ के बारे में। आज के इस वीडियो में आपको ने एक एनएफओ का मैं रिव्यू देने वाला हूं जिस एनएफओ को एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि एनएफओ का क्या नाम है, कहां पे हमारे पैसे को ये एनएफओ इन्वेस्ट करेगा, कितने पैसे से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, एग्जिट लोड क्या है, इसका बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क कितना रिटर्न्स बना करके दिया है और हम यहाँ से कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक बेसिक डिटेल्स जो हमें फंड के बारे में होना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, वो सारे डिटेल्स मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को वारिस ऑफ फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एनएफओ यानी कि फंड का मैं नाम बताता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे फंड का नाम देखने को मिलता है एचडीएफसी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। तो ये हमें यहाँ पे नाम देखने को मिलता है। ये जो एनएफओ है ये एक इंडेक्स कैटेगरीज का एनएफओ है जहाँ पे एक समूह को टारगेट में लिया जाएगा। अब हम ये पहले समझते हैं कि हमारे पैसे को किन जगहों पे इन्वेस्ट किया जाएगा, उसके बाद हम और बेसिक चीज के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आपको ये चीज मालूम होगा कि नाम के अंदर में ही ये चीज छुपा रहता है कि हमारे पैसे को किन जगह पे इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसा कि आप इस एनएफओ का नाम देखेंगे तो पहले एचडीएफसी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी पैसा रहेगा उस पैसे को एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा मैनेज किया जाएगा। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे लार्ज कैप है और मिड कैप है और 250 साथ में लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस फंड के अंदर में, इस एनएफओ के अंदर में 250 कंपनी रहने वाले हैं। आपके पैसे को 250 कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब किस कैटेगरीज के 250 कंपनी रहेंगे, तो यहाँ पे नाम के अंदर में लार्ज कैप है और मिड कैप है। यानी कि लार्ज कैप के अंदर में जितने भी कंपनी आते हैं, लार्ज कैप के अंदर में 100 कंपनी आती है तो उन सभी कंपनी के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद मिड कैप भी है, तो मिड कैप के अंदर में जितने भी कंपनी आती है उन सभी कंपनी के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी कि 100 कंपनी हमें लार्ज कैप के अंदर में देखने को मिलती है और 150 कंपनी हमें मिड कैप के अंदर में देखने को मिलती है। दोनों को मिला करके जो इन्वेस्ट किया जाएगा तो 250 कंपनी के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। सिंपल भाषा में मैं आपको कहूं तो एक इंडेक्स है जिसके अंदर में 250 कंपनी है जो कि लार्ज कैप के और मिड कैप की कंपनी है, उसके अंदर में आपके पैसे को उठा करके लगा दिया जाएगा। बस सिंपल यही चीज है, ठीक है। अब आपको ना ये चीज मालूम हो गया होगा कि आपके पैसे को किन जगहों पे इन्वेस्ट किया जाएगा। अब हम ये समझते हैं कि कब से लेकर के कब तक आप इस एनएफओ के अंदर में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस एनएफओ का जो लॉन्चिंग डेट में देखने को मिलेगा वो है 20 सितंबर 2024 और कब तक आप कर पाएंगे वो डेट में देखने को मिलता है 4 अक्टूबर 2024 से। यानी कि 20 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर 2024 तक ही आपके पास टाइम है इस एनएफओ में इन्वेस्ट करने का। एनएफओ रहते भर में आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसकी जो एनएवी की जो प्राइस देखने को आपको मिलेगी वो मात्र 10 रुपए देखने को मिलेगी। उसके बाद ये फिर से 4 अक्टूबर के बाद एक सप्ताह के लिए क्लोज होगा, फिर से ये आएगा। उसके बाद आप हमेशा के लिए इस फंड में इन्वेस्ट जो है वो कर पाएंगे, लेकिन एनएफओ इतने दिनों के लिए ही सीमित है। अब ये चीज भी आपको क्लियर हो गया है। अगर आप ना लार्ज कैप मिड कैप के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ना ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो कितना पैसा आपके पास होना चाहिए जो आप इस फंड के अंदर में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये फंड एचडीएफसी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एचडीएफसी के अधिकतर फंड्स ऐसे हैं जिनमें आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेना चाहेंगे तो इसके लिए आपके पास 100 रुपए कम से कम होने चाहिए। और वही अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसके लिए भी आपके पास 100 रुपए होने चाहिए। यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट एसआईपी के लिए भी 100 रुपए है और वन टाइम लमसम के लिए भी 100 रुपए देखने को हमें मिलता है। अब ये मोटा मोटी चीज हमने समझ लिया है। अब हम ये देखते हैं कि किस बेंचमार्क को फॉलो करता है। तो जो ये बेंचमार्क को फॉलो करता है वो है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई, ठीक है। अब ना इसके हम रिटर्न्स की बात करते हैं कि पास्ट में कैसा रिटर्न्स बना करके दिया है। तो पिछले एक साल के रिटर्न्स की अगर हम बात करें इस कैटेगरीज के, तो ये ना हमें 42% यानी कि 42% का रिटर्न्स पिछले एक साल के अंदर में हमें बना करके दिए हैं। अब आप इस फंड से कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। ये तो एक साल का रिटर्न्स 42% है, लेकिन आप इन्वेस्ट करेंगे तो लंबे समय के लिए करेंगे, 5 साल 10 साल के लिए करेंगे, तो आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो देखिए फ्यूचर में ना रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है, लेकिन आप ना यहाँ पे 20-22% जो है वो फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें ना एक 5 साल 10 साल का एक एवरेज रिटर्न जो निकाल करके देगा वो 20-22% का निकाल करके देगा, क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप दोनों है, एक बहुत कम रिस्क वाला है और एक मीडियम रिस्क वाला है, लेकिन फिर भी ये हाई रिस्क कैटेगरीज के अंदर में आता है, क्योंकि आपके पैसे को शेयर बाजार के अंदर में ही इन्वेस्ट किया जाता है। अब हमने मोटा मोटी कुछ चीजों को भी कवर कर लिया है, अब दो चीजें बच जाती हैं, एक है एग्जिट लोड और एक है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो ना हमें इन्फो में नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं आपको हर एक वीडियोस में एक एक्सपेंस रेशियो बताता हूँ और वो सच भी होता है, उसी के आसपास आपसे एक्सपेंस रेशियो भी लिया जाता है। अब बात रहा कि ये एक इंडेक्स कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड है, तो ये ना आपसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर को ना ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करने की जरूरत है। तो यहाँ पे ना आप एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इतना के आसपास से लगेगा, 0.25% आप ले करके चलिए कि इतना आपको जो है वो एक्सपेंस रेशियो लगने वाला है। इससे थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी 0.25% आपका एक्सपेंस रेशियो जो है वो लगेगा, ठीक है। अब एग्जिट लोड कि आप ना पैसा मान लीजिए कि इसके अंदर में इन्वेस्ट करेंगे। अब हर किसी को ऐसा फिक्स नहीं है कि हमने इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए, तो जरूरत नहीं है कि हम 5 साल बाद ही उसको निकालेंगे। हो सकती है कि हमारी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, इमरजेंसी में वर्ड यूज कर रहा हूँ तो इमरजेंसी ही बात समझिएगा, इमरजेंसी आ जाए तो जिस वजह से हमें पैसा को बीच में ही रिडीम करना पड़े, तो कब हम रिडीम करेंगे तो हमें एग्जिट लोड लगेगा, और कब हम रिडीम करेंगे तो एग्जिट लोड जो है वो नहीं लगेगा। तो खास बात ये है कि यहाँ पे ना एग्जिट लोड जो है वो निल है, यानी कि 0% आपसे जो है वो एग्जिट लोड लिया जाएगा। अब जब भी इन्वेस्ट कीजिए, जब भी पैसा को विड्रॉवल कीजिए, आपको कोई पैसा यहाँ पे फीस नहीं लगने वाला है, जो एक चार्ज होता है एग्जिट लोड वो नहीं लगने वाला है। तो अब तक आपको ये सारी चीज समझ में आ गया होगा कि फंड के बारे में क्या क्या बेसिक डिटेल्स है। अब खास बात ये कि क्या आपको इस कैटेगरीज के अंदर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप ना इस कैटेगरीज के अंदर में बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लार्ज कैप के बास्केट में इन्वेस्ट करना है, आपको मिड कैप दोनों के बास्केट जिसमें 250 कंपनी अगर इन्वेस्ट करना है तो कीजिए। यहाँ पे बहुत ही कम रिस्क आपको रहने वाला है मार्केट के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे ना एक इंडेक्स को चुना गया, ठीक है, जिसके अंदर में 250 कंपनी है। वो कंपनी बदलेंगी नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 6 महीने में ऊपर नीचे होंगे, लेकिन फिक्स है कि 250 कंपनी के अंदर में ही आपका पैसा जो है वो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज जो बढ़ाया जा सकता है, वो 250 कंपनी आपकी रहेगी और एक आध कोई डेट कैटेगरीज का एक बॉन्ड ले लिया जाएगा, ठीक है, इतना किया जाएगा। तो देखा जाए तो आप इस कैटेगरीज के अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको लार्ज मिड कैप के अंदर में इन्वेस्ट करना है। इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तो इस कैटेगरीज के जितने भी म्यूचुअल फंड आएंगे, अगर आप देखेंगे जेरोधा का तो अभी अवेलेबल है मार्केट में, अब जा करके ना जेरोधा का लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड जा करके आप एक बार देख सकते हैं। उसको देखने से भी आपको काफी चीज क्लियर हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छा फंड है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आएगी। दोस्तों जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।